नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय गुड़िया केसरी के चैनल में गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हैं, आप सभी लोगों का स्वागत करती हैं। हम जो पढ़ रहे थे कंप्यूटर की क्लास में, कंप्यूटर क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है और कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे शॉर्टकट की, है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने पढ़ा Ctrl+H यानी रिप्लेस या रीनेम कह सकते हो, ठीक है, रिप्लेस करने के लिए। कंप्यूटर की क्लास में जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर में पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइस में पढ़ रहे थे हम कीबोर्ड, और कीबोर्ड में हम पढ़ रहे थे शॉर्टकट की, ठीक है। तो शॉर्टकट की में हमने पढ़ा था Ctrl+H। Ctrl+H यानी रिप्लेस करने के लिए हमने पढ़ लिया था। अब हम आपसे सबसे पहले एक पहेली पूछने वाले हैं। पहेली ये है कि बताओ, जो रात में वह क्या चीज़ है जो रात में रोती है और दिन में सोती है। ये पहेली है, पहेली नंबर 1। वह क्या चीज़ है, पहेली है आपका, वो क्या चीज़ है जो रात में रोती है और दिन में सोती है, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर जानना है, ये क्वेश्चन है आपका पहेली, इसका आपको आंसर देना है। अगर नहीं आपको इसका आंसर जानना है तो मैं इस क्लास के लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी, ठीक है। सोच समझ के देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान से सोचना। तब तक आप अपने घर वालों से, फैमिली से, परिवार से पूछ लेना कि क्या चीज़ है जो रात में रोती है और दिन में सोती है, ठीक है। तो ये तो रही पहेली नंबर 1। इसके अलावा चलते हैं, हम क्लास में पढ़ते हैं। हम पढ़े थे शॉर्टकट की, Ctrl+H यानी रिप्लेस वाले हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। GH यानी अब हम पढ़ने वाले हैं Ctrl+I, ठीक है। Ctrl+I मतलब होता है इटैलिक। अब ये इटैलिक क्या होता है, तो इटैलिक का मतलब पहले जान लो। इटैलिक मतलब होता है तिरछा। अब क्या तिरछा है, जो भी हम यहाँ पे जो इटैलिक की बात की जा रही है, जो हम फ़ॉन्ट लिखते हैं वो लिखने का स्टाइल जो हो जाए तिरछा हो जाए। जैसे हमने लिखा राम इज गुड बॉय, ठीक है। अब ये आपने लिख दिया है, अब आपको लिखना है इसी चीज़ को इटैलिक में। इटैलिक मतलब हल्का तिरछा में। आप इसे सिलेक्ट कर लो, कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इटैलिक पर क्लिक कर दो तो क्या हो जाएगा, ये हल्का तिरछा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। राम इज गुड बॉय, सब कुछ वही रहेगा, बस हल्का सा तिरछा हो जाएगा। यानी लिखे गए मैटर को या जो भी आप मैटर लिखना चाहते हो उसे हल्का तिरछा लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, इटैलिक का यूज करते हैं। Ctrl+I इसका शॉर्टकट की होता है, ठीक है। Ctrl+I क्या होता है, तो इसका शॉर्टकट की होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। QRSTT हो गया। अब क्या है, GHI, आई के बाद आता है J। Ctrl+J होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड के लिए, अब जस्टिफाइड क्या होता है, तो जस्टिफाइड होता है जब आप पेपर पर एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन लिखते हो और वह लाइन क्या होती है, प्रॉपर आ जाती है। क्या कभी ऐसा होता है, जैसे यह पेज है, आपने लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, मतलब कि आपका पेज है और आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और ये ऐसे लिखते इधर से, फिर इधर से फिर दिल्ली मुंबई आगरा घूम के फिर वापस आ गए। ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता है। क्या होता है, जब भी हम लिखते हैं राम इज गुड बॉय लिख चले गए तो अपने आप दूसरी लाइन आ जाती है, दूसरी लाइन भरते तीसरी लाइन, हमें इंटर भी नहीं मारना होता। ऐसा नहीं है एक लाइन लिख के फिर इंटर मारो फिर दूसरी लाइन पे आएगा, फिर दूसरी लाइन लिखो फिर इंटर मारो फिर तीसरी लाइन पे आएगा। क्या कभी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या होता है, अपने आप
1 बाई 1 लाइन आ जाता है, राम इज गुड बाय यहाँ तक लिखेगा, फिर कर्सर अपने आप नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो काम होता है ना, जस्टिफाइड का काम होता है। ठीक है, एक एक के नीचे एक प्रॉपर लाइन जो आ जाता है, इसी को कहते हैं जस्टिफाइड। ठीक है, मान लो कोई मैटर लिखा हुआ है लेफ्ट में या लिखा है राइट में, जस्टिफाइड कर दोगे तो वो पूरा पेज आपका ले लेगा, जस्टिफाइड हो जाएगा, मतलब पूरा अक्षर आपके पेज पे फैल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है जस्टिफाइड, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+J। अब देखो इसके बाद इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। इसके बाद है Ctrl+K। Ctrl+K किसके लिए होता है? तो हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक क्या होता है? तो हाइपर संबंधित वस्तु कोई भी चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब होता है ये नेट से संबंधित है। इसका यूज हाइपर लिंक को लिखने के लिए किया जाता है। आपने कभी देखा है, आपने कभी देखा होगा, जैसे हम कभी भी क्या कहते हैं उससे, जब भी हम गूगल वगैरह का, जैसे हम लिखना किसी का आईडी, तो हम लिखते हैं हमने लिखा राम के 123 @gmail.com जब लिखते हैं तो इतना से इतना जो एक आईडी है ये अपने आप किस कलर में हो जाता है? ब्लू कलर में हो जाता है। क्यों हो जाता है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि ये जो वेबसाइट लिखा हुआ है यह आपका इंटरनेट से संबंधित है, यानी इंटरनेट पे चलने वाली चीज़ है। इसी की वजह से ये ब्लू हो जाता है। ठीक है, और यही है आपका हाइपर लिंक। जब हम एक पेज पर दूसरे पेज के बारे में लिंक को क्या करते हैं? शेयर कराते हैं, तो वो होता है हाइपर लिंक। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, MS वर्ड लिखते रहते हैं। अब इसी MS वर्ड में हमें चाहिए कि इंटरनेट पे जाना, तो यहाँ वेबसाइट लिखा होता है www.ear.com। ठीक है, या लिख दो www. आपका पेज लिख दो www.google.com। ये देखना आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। इस पर क्लिक करते ही MS वर्ड में ही आपका क्या खुल जाएगा? नया पेज खुल जाएगा, और वह पेज किससे रिलेटेड होगा? इंटरनेट से। ठीक है, अगर इंटरनेट आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में है तो दूसरा पेज खुल जाएगा, नहीं है तो नहीं खुलेगा। ठीक है, दे देगा क्या नाम है, वेब पेज नॉट डिस्प्लेड, ऐसे कुछ करके दे देगा। मतलब एक ही पेज में दूसरा पेज इंसर्ट कराना। ठीक है, और जो क्या है इंटरनेट से संबंधित है उसे कहते हैं, ठीक है, क्या? हाइपरलिंक। ठीक है, जो टोटली किससे डिपेंड होता है? जो पूरी तरीके से डिपेंड होता है इंटरनेट पे। ठीक है, आगे देखो, आगे है Ctrl+K हो गया। अब Ctrl+L। Ctrl+L किसके लिए होता है? तो ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, जैसे मान लो आपका पेज है, आपने पेज पे बहुत सारा लिख रखा है, जैसे मैं ही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ आपके बोर्ड के बीचों बीच में। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ ये पेज है, आपने मैटर लिख रखा है बीचों बीच ऐसे। अब चाहते हो आप कि जो भी मैटर लिखा हुआ है वह सारा के सारा मैटर किधर हो जाए? लेफ्ट साइड में हो जाए। अब सारे मैटर को आप चाहते हो बीच में नहीं, लेफ्ट में हो जाए, तो इसके लिए यूज किया जाता है। आप मैटर को सिलेक्ट कर लो और Ctrl+L कर दो, तो ये मैटर जो है उठकर आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा। यानी आपका जो भी मैटर है उसको कहाँ पे शो कराने के लिए? लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए अगर आप पेज पर लिखे गए टेक्स्ट को कहाँ शो कराना चाहते हैं? लेफ्ट साइड में। ठीक है, लिखना चाहते हैं तो Ctrl+L का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो Ctrl+L, L के बाद क्या आता है? M आता है ना। Ctrl+M। Ctrl+M बस एक चीज में यूज होता है और वो होता है पावर पॉइंट में।
आप बोलोगे पावर पॉइंट क्या होता है? अच्छा, जब भी हमको एफआईआर दर्ज करना होता है, या मान लो कोई बुक लिखनी होती है, या मान लो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखना होता है, टाइप करना होता है, तो हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, राइट। जितना भी जोड़ घटाना, गुणा भाग, परसेंटेज निकालना, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कुछ भी निकालना होता है तो हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार हम स्लाइड वगैरह के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। आप बोलोगे स्लाइड क्या होता है, तो थोड़ा स्लाइड के बारे में आपको बता दूं। जैसे होता है, आपने देखा होगा शादी ब्याह का जब सीढ़ी चलाया जाता है तो उसमें दूल्हे का नाम घूमता घूमता आता है और घूमता घूमता चला जाता है। फिर दुल्हन के तरफ से आता है, नाम घूमता घूमता आया, घूमता घूमता चला गया। आपने देखा होगा कि फूल खिल रहा है, फूल खिल तो रहा है और फूल के बीच में से किसी का नाम खिलता हुआ आता है और चला जाता है ना। तो वो जो एनिमेशन होता है, वो जो चलता रहता है ना, वो जितने भी इफेक्ट होते हैं वो सारे पावर पॉइंट में होते हैं। यानी स्लाइड वगैरह प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन जैसे कि ऑफिस वर्क में काम करते हैं तो प्रेजेंटेशन शो करते हैं ना कि ये प्रेजेंटेशन यहाँ से आया, ये अच्छी चीज़ है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। तो जब भी हम पेज इसमें खोलते हैं ना पावर पॉइंट में, तो स्लाइड बन के आता है। स्लाइड नंबर 3 स्लाइड बन के आता है, 1 2 3। ठीक है, मान लो आप तीनों पेज को यूज कर चुके हो, आपने तीनों पेज को क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। अब आपको चौथा पेज चाहिए। ठीक है, अब आपको चौथा पेज चाहिए तो कंट्रोल एम का यूज करेंगे। कंट्रोल एम यूज करते ही क्या, एक नया स्लाइड आ जाएगा। यानी कंट्रोल प्लस एम का यूज किस लिए करते हैं, न्यू स्लाइड। किसके लिए करते हैं, न्यू स्लाइड के लिए। इन द पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट नहीं एमएस पावर पॉइंट कहते हैं इसे। ठीक है, एमएस पावर पॉइंट में नया स्लाइड जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एम का यूज करते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का यूज किस लिए करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है न्यू। न्यू मतलब क्या होता है, नया। तो क्या चीज नया, नया पेज लेने के लिए न्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। ठीक है, अब आप एक ही पेज पर टाइप करते करते थक गए हो, आप चाहते हो नया पेज आ जाए ताकि मैं नए पेज से बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखूं। तो नया पेज के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का। जैसे मान लो सपोज डेट ये आपका एमएस पेंट है। ठीक है, इस पे आपने खूब सीनरी बनाया, खूब कलरफुल किया, अच्छे से सब कुछ किया। अब करते करते आप थक गए हो, ठीक है, बहुत थक गए हो। अब चाहते नहीं ये पेज बेकार हो गया, हटाओ इसे, क्या लेना है, नया पेज लेना है। तुरंत कंट्रोल प्लस एन कर देना, नया पेज आपके सामने खुल जाएगा। जो भी पुराना पेज रहेगा वो हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, कंट्रोल प्लस एन से नया पेज, यानी न्यू पेज के लिए। ठीक है, यूज फॉर यूज फॉर न्यू पेज। न्यू पेज के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये हो गया कंट्रोल प्लस एन। अब देखो अब आता है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का यूज किस लिए करते हैं, तो कंट्रोल प्लस ओ का यूज होता है ओपन के लिए। क्या, ओपन फाइल। फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं। अब कैसा फाइल है, मान लो आपने कल आप आए थे, कंप्यूटर पे बैठे थे, ठीक है, और आपने खूब अच्छा सा एक सीनरी बनाया है। ये आपने बहुत अच्छा सा पहाड़ वगैरह बनाया है और आपने अच्छा अच्छा फूल पौधा घर बनाया है और नहर भी चला दिया है, यहाँ पे लड़के को भी खड़ा कर दिया है और अगला अगला बहुत सा सुंदर बनाया है। मगर आप कलर नहीं कर पाए, कल कोई काम था इसकी वजह से आप कलर नहीं कर पाए। तो आपने सोचा क्यों ना एक काम करूँ, इसे सेव कर लेता हूँ,
कल मैं करूँगा। तो आपने सेव कर लिया, सेव करके चले गए। दूसरे दिन आप आए तो आपको याद आया कि मैंने एक फाइल बनाई थी जिसे मैंने केवल बनाया था, कलर नहीं किया था। तो उस कलर को करने के लिए क्या करोगे, उस फाइल को ओपन करोगे। पहले कंप्यूटर खोलोगे, फिर जो फाइल है फाइल को ओपन करोगे। ठीक है, तो फाइल को सेव कर दिया ABC के नाम से। कहाँ पे सेव किया है, डेस्कटॉप पे। आए, कंप्यूटर को ऑन किया, आप आए, आगे करके कंप्यूटर को ऑन किया। पहले CPU दबाया, UPS दबाया, फिर सारा सप्लाई हो गया, कंप्यूटर खुल गया। स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे जाते ही MS पेंट में जाओगे। ठीक है, कहा क्या करोगे, सबसे पहले स्टार्ट पे गए, स्टार्ट पे जाने के बाद MS पेंट पर क्लिक किया। क्या हो गया, MS पेंट खुल गया। MS पेंट खुल गया, जो सादा पेज आ गया। अरे ही क्या, सादा पेज क्यों आया, वो तो वही फाइल। क्या करना है, वो फाइल जो सेव कर रखा उसे वापस लाना है, ओपन करना है। तो अब आप यूज करोगे ओपन का, Ctrl+O दबा देना, तो ओपन बॉक्स खुल जाएगा। ओपन बॉक्स खुल जाएगा, उसमें जाना डेस्कटॉप पे और ABC वाली फाइल लेके ओके कर देना, तो वो पेज खुलकर सामने आ जाएगा। फिर जो करना है वो कर सकते हो, यानी ओपन सेव फाइल लिख सकते हो। यूज टू सेव यूज टू ओपन फाइल लिख दो। ठीक है, फाइल को खोलने के लिए, है ना। जैसे आपने कल बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट लेके आए थे अपने आप मान लो कोई कंपनी का मालिक हो, ठीक है, और आपके पास कल बहुत सारी रिज्यूम आई थी, आपने फाइल उठा के रख दिया। अब कल एक लड़का है, बोला मेरा रिज्यूम अपडेट नहीं हुआ, उसमें से मेरा रिज्यूम दे दो। तो रिज्यूम देने के लिए आप फाइल को खोलोगे ना, तो वही हुआ है, फाइल को ओपन करना। यूज टू ओपन फाइल, फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+P का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब आता है कि जो रात में सोती है, नहीं सॉरी, जो रात में रोती है और दिन में सोती है ना, वो क्या चीज है, जो रात में रोती है और दिन में सोती है। तो उसका आंसर है, ध्यान से देखना, मोमबत्ती, है ना। मोमबत्ती रात में क्या होती है, रोती रहती है, पिघलता रहता है, और दोपहर में क्या होता है, कोई जलाता ही नहीं मोमबत्ती को। क्या कभी सुना है कोई दिन में मोमबत्ती जलाता है, बिल्कुल नहीं। जो भी जलाता है रात में ही जलाता है, राइट। तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, तो अब मैं डेली आपसे पहेली पूछा करूंगी और आपको पहेली का आंसर भी लास्ट में मिला करेगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताना, एक लाइक तो बनता है, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है मेरी क्लास के लिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू। आप सभी लोग अपने घर पे रहना और अपना अपना केयर करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।